नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश पटवाल आज फिर से एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल जय दीवा प्रॉपर्टी फॉर NCR। तो मित्रों, आज हम प्रॉपर्टी की बातें ना करते हुए आपको जय दीवा मां के बारे में आज बताएंगे कि यह जय दीवा माता कहाँ की देवी है और कैसे यह नाम पड़ा। और जैसा कि मैंने भी अपने चैनल का नाम जय दीवा के नाम से रखा हुआ है। तो मित्रों, दीवा जो है कि उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल की पोखड़ा ब्लॉक पट्टी खाटली में यह पड़ता है। ऊपर पहाड़ी की चोटियों पे बना हुआ एक माता का मंदिर है, जय दीवा माँ। तो दीवा माँ के बारे में यह मान्यता है, कई मान्यताएं हैं कि पुराने समय में जब गोरखाओं का अत्याचार चल रहा था और वो जो है कि गढ़वाल को तहस नहस कर रहे थे, गांव में बच्चों को मार देते थे, गौशालों को जला देते थे। तो इन अत्याचारों से, गोरखाओं के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए माँ दीवा ने अवतार लिया। तो कहते हैं कि जैसे ही गोरखाओं का अत्याचार पट्टी खाटली में होना शुरू हुआ तो माता ने, दीवा माँ ने अवतार लिया। और यह जो है यहाँ के पुजारी जो है उनके सपने में आई और माता ने कहा कि आप जो है कि पहाड़ी की चोटी पे एक स्थान बताया उनको, वहाँ जाके आप मंदिर की स्थापना करो और जब आप ऐसा करेंगे तो आपको इन गोरखाओं के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने में मैं आपकी सहायता करूँगी। तो पुजारी जी सुबह शुरू हो गए जी उस स्थान को ढूंढने में, जो कि बिल्कुल पहाड़ी की चोटी में ऊपर। अगर आप और जगह से इधर उधर से देखेंगे तो ये बिल्कुल स्थान दिखाई नहीं देता, परंतु इस स्थान पे जाने के बाद आपको नीचे के सभी चारों तरफ, मतलब जो भी गांव है या कोई हलचल होती दिखती है तो ये सब दिखता है। मतलब यहाँ से और जगह को साफ दिखता है, बट कहीं और से यह जगह इतनी दिखती नहीं है साफ। तो पंडित जी वहाँ गए और वहाँ मंदिर की स्थापना करी। तो इसके बाद जो है कि कहते हैं कि माँ ने गोरखाओं का दमन करना शुरू किया और धीरे धीरे होते होते गोरखाओं को यहाँ से वापस खदेड़ दिया। तो मंदिर के विषय में कई सारी मान्यताएं हैं मित्रों। जैसा कि कहते हैं कि जब भी जैसे गोरखा कई आक्रमण करने वाले होते थे किसी गांव पे, तो माँ पहले से ही उनको या तो सपने में जाके या आवाज़ लगा के, धवड़िया एक कहा जाता है, इसके नियर बाई एक पत्थर है मंदिर के, तो धवड़िया है ना कि जो आवाज़ देना, स्थानीय भाषा में कहते हैं आवाज़ देना। तो इस धवड़िया के माध्यम से माता आवाज़ लगाती थी कि भाई इधर को आज ये गोरखाओं का आक्रमण होगा, आप सतर्क हो जाइए। तो इस तरह की मित्रों कई सारी मान्यताएं हैं दीवा मंदिर के विषय में, और कई और मान्यताएं हैं। एक पुरानी मान्यता यह भी है कि एक समय जो है यहाँ मंदिर के पास से कोई बारात जो है दुल्हन को लेने जा रही थी। तो बारात में एक बुजुर्ग इंसान था, उन्हें पता था कि यह माता का मंदिर है। उन्होंने सबसे आग्रह किया कि दोस्तों, मित्रों, बच्चों, माता के दर्शन करते हुए चलो आगे बढ़ो। किंतु जो है रात काफ़ी हो चुकी थी, काफ़ी समय हो चुका था। तो अन्य बारातियों ने उस बुजुर्ग आदमी को टोका कि नहीं चाचा, हम पहले ही देर हो चुके हैं, हम अब दर्शन नहीं कर सकते माता जी के, हमें जल्द गांव पहुंचना है जहाँ की वो दुल्हन लेने जा रहे थे। तो
बुजुर्ग इंसान ने, जो बुजुर्ग इंसान थे, उन्होंने बारातियों का आप लोग चलो, मैं माता के दर्शन करके पहुंचता हूँ। तो कहते हैं कि वह बुजुर्ग इंसान जब दर्शन करके गांव पहुँचे जहाँ की बारात में जाना था, तो वहाँ बारात पहुँची ही नहीं थी। और जब बुजुर्ग आदमी ने इस बात की तहकीकात करी कि बारात गई कहाँ, तो वो वापस आए और कहते हैं कि मंदिर के आसपास ही सारे बाराती जो है उनको माता ने श्राप दे दिया और वो सभी पेड़ बन चुके थे। और आज भी कहते हैं मित्रों कि आप इन मंदिर के आसपास जो देखेंगे तो ये जो बाराती पेड़ बन के खड़े हुए हैं, सब अलग अलग मुद्राओं में, जैसे कोई ढोल दमो बजाते हुए पेड़ का लगेगा, जैसे ढोल टांग के कोई खड़ा है इंसान, या मस्कबाज किसी के गले में। तो इस तरह की आकृतियाँ पेड़ों की यहाँ मिलती है। और एक और मान्यता है इस मंदिर के आसपास, कहते हैं जो भी पेड़ हैं इनको भंडारी जाति के अलावा और कोई काट नहीं सकता। यदि कोई और काटेगा तो उनसे खून निकलने लगता है। केवल भंडारी जाति के लोग ही इन पेड़ों के इसके नियर बाई काट सकते हैं। तो मित्रों, इस तरह की कई मान्यताएं जो है दीवा माँ मंदिर के विषय में है। और कहते हैं कि असल में जो दर्शन होते हैं, कहते हैं मंदिर के, या यहाँ जो एक्चुअल दर्शन होते हैं, वो सुबह सुबह आप जाइए, सुबह सुबह नहीं, रात को आप जाइए। और सुबह सुबह जब सूर्योदय होता है 5-6 बजे, इतने बजे, तब इस यहाँ के असल दर्शन होते हैं। जो कहते हैं कि सामने कैलाश पर्वत में आप देखेंगे तो सूर्य 3 रंग बिखेरता हुआ दिखता है। तो शिव जी के असल दर्शन तब जाके यहाँ होते हैं। और मित्रों, यदि आप यहाँ जाने का प्लान कर रहे हैं तो गर्मियों के महीने में, मई जून के महीने में बहुत उत्तम समय होता है और इस समय आप यहाँ जा सकते हैं। यहाँ जाने के लिए कोटद्वार से भी रास्ता है, रामनगर कॉर्बेट नेशनल पार्क साइड से भी रास्ता है, और इधर पौड़ी से भी आते हुए थैलीसैंण बेजरो से भी रास्ते हैं। और यहाँ रात को ठहरने का या पानी आदि का कोई फ़िलहाल व्यवस्था नहीं है। तो आपको जो भी मतलब अपना दर्शन करने जाना है माता के, तो अपनी व्यवस्था करके जाना पड़ता है। और कहते हैं कि जब भी आप यहाँ जाते हैं, चाहे रात में जाइए, कहीं भी जाइए, तो यहाँ कोई नुकसान आज तक किसी को नहीं पहुँचा। तो मित्रों, मेरा भी कई बार सौभाग्य मेरे को मिला है कि मैं भी यहाँ दर्शन करने गया हूँ, रात में तो नहीं, दिन में गया हूँ। तो कहते हैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचा है यहाँ आज तक। और बूढ़ा हो या जवान या बच्चा, जो भी हो, अगर दिल में आप या दिल से आप माता को याद करते हैं तो कोई थकान नहीं। आप हालांकि यहाँ सड़क से लगभग 10-15 किलोमीटर चढ़ाई पे चढ़ना पड़ता है, कोई थकान नहीं, कोई नुकसान नहीं। आप माता का नाम लेते हुए मंदिर तक दर्शन करने अवश्य पहुँचते हैं। और एक मान्यता यह भी है मित्रों कि आप अगर दिल से यहाँ माता के दर्शन करने जाते हैं तो माँ आपको आवाज़ लगाती है और एक चिड़िया के रूप में आकर जो है माता आप लोगों को आवाज़ लगाती है। यह मान्यता भी इस मंदिर के बारे में है। तो मित्रों, आप सभी से मेरा अनुमोदन है कि आप भी ज़रूर से ज़रूर इस मंदिर के दर्शन करने अवश्य जाएं। और मैं तो खुद दिल से माता को मानता हूं, और इसीलिए मैंने अपने चैनल का नाम, और इससे पहले मैं रिटेल की शॉप थी मेरे, तो उसका नाम भी मैंने जय दीवा के नाम से रखा हुआ था। और मेरी तो ज़बरदस्त और शानदार और दिल से आस्था है ही है माता दीवा माता में। परंतु आप लोग भी ज़रूर आस्था बनाएं और दर्शन करने माता के एक बार ज़रूर जाएं। जो कि मित्रों यह आपका पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है। ये मंदिर पौड़ी गढ़वाल के पोखड़ा ब्लॉक के खाटली पट्टी में पड़ता है ये। और अधिक जानकारी के लिए आप नेट पर भी सर्च कर सकते हैं।
और आस्था का केंद्र। जय माता दी। तो मित्रों धन्यवाद। नई वीडियो में फिर मिलते हैं आपका। नमस्कार।